बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अक्टूबर 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। माहौलियाती आलूदगी से बचाओ मशहूर हरम में शजरकारी इनिशिएटिव का इफ्तिताह। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने पीर को मस्जिद हरम में शजरकारी इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफैन जो है कि इंतज़ामिया मस्जिद हरम में पायदार बुनियादों पर साफ़ सुथरी हवा का बंदोबस्त करने के लिए कोशा है। इंतज़ामिया चाहती है कि माहौलियाती आलूदगी से निपटा जाए और साफ़ सुथरी तवानाई पर इन्हिसार किया जाए। हरम शरीफ के सहनों में सब्ज़ाज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आगाज़ मकासद क्या हैं? सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मंगल 25 अक्टूबर को आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम शुरू हो गया, जो जुमेरात तक जारी रहेगा। इसका स्लोगन इंसानियत में सरमायाकारी है। याद रहे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का पहला एडिशन अक्टूबर 2017 में हुआ था। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताह किया था। अब हर साल फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी फोरम में शिरकत के लिए रियाद पहुँचे हैं। अल अरेबिया नेट और SPA के मुताबिक FIA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिचर्ड एटास का कहना है कि सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फोरम की मेज़बानी में दुनिया भर के रहनुमा और फैसला साज शख्सियात फोरम में शिरकत कर रही हैं। सूरज ग्रहण आज सऊदी अरब में कब और कहाँ देखा जा सकता है? सऊदी अरब, UAE समेत बेशतर अरब और दीगर ममालिक में जो है आज जुज़वी सूरज ग्रहण है और सऊदी अरब और UAE में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की साल रवां के दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण के जो मंजर हैं आसानी से देख सके। और जो है अल अरेबिया नेट के मुताबिक जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह माजिद अबू ज़हरा ने बताया कि जुज़वी जो सूरज ग्रहण है पूरी दुनिया में 4 घंटे और 4 मिनट तक जारी रहा। मक्का मुकर्रमा के मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 11:58 पर ग्रहण का आगाज़ हुआ और दोपहर 4:02 पर ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा जुज़वी सूरज ग्रहण गहरा और 82% तक ग्रहण रहा। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सूरज ग्रहण देखा जा सका और हर महले का मंजर देखना मुमकिन हुआ। सऊदी अरब के मशरकी, शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में दीगर इलाकों के मुकाबले में सूरज ग्रहण ज़्यादा नुमाया रहा। ये दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3:50 तक रहा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने हलाल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट कंपनी जो है वो कायम कर दी। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने सऊदी अरब में हलाल प्रोडक्शन इंडस्ट्री को मुकामी बनाने के लिए हलाल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट कंपनी जो है वो लॉन्च करने का ऐलान किया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नई फर्म के लॉन्च से सऊदी अरब को आलमी हलाल मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 36,000 तक पहुँच जाएगी। सऊदी नायब वज़ीर सनअत और मादनियात इंजीनियर उसामा अल ज़ामिल ने कहा कि 2035 तक सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 36,000 तक पहुँच जाएगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सनअती कौमी हिकमत अमली पर एक मुबाहसे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में 2035 के दौरान मेडिसिन जो वैक्सीन है उसकी 3 जदीद फैक्ट्रियाँ होंगी। तैयारे जो है असेंबल करने वाले 4 प्लांट होंगे। इसके अलावा मादनियात के हवाले से 8 फैक्ट्रियाँ, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रिमोट सेंसिस की 15 फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा सनअती शोबा 2030 तक रिकॉर्ड आमदनी फ्राहम करने लगेगा। मजमूई कौमी पैदावार 3 गुना बढ़कर 895 अरब रियाल तक पहुँच जाएगी। फ्लाई नास 2022 में मशरिक़ वस्ता की सबसे बेहतरीन कमर्शियल एयरलाइन। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई नास ने 2022 में मशरिक़ वस्ता की बेहतरीन कमर्शियल एयरलाइन का अवार्ड हासिल कर दिया। अदर वेबसाइट के मुताबिक फ्लाई नास को उर्दनी दारुल हुकूमत ओमान में मुनक्कद तकरीब के दौरान अवार्ड दिया गया। फ्लाई नास ने यह एज़ाज़ मुसलसल 8वीं बार हासिल किया है। फ्लाई नास ने एक माह पहले 2022 के हवाले से मशरिक़ वस्ता की सतह पर स्काई ट्रैक्स अवार्ड 5वीं बार हासिल किया था। स्काई ट्रैक्स ने फ्लाई नास को दुनिया की 10 बेहतरीन कमर्शियल एयरलाइन में से एक करार दिया था। फ्लाई नास ने साल रवां के दौरान अपनी परवाज़ों और तैयारों की तादाद में इजाफे के अलावा सर्विस में तब्दीलियाँ की हैं। तैयारों की तादाद अब 38 हो चुकी है। 25 एयरपोर्ट के लिए परवाज़ें चल रही हैं। खलीज, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के शहरों को अपनी सर्विस में शामिल किए हुए हैं। जहाज़ रानी का नया रूट, पहला जहाज़ जद्दा बंदरगाह पर लंगर अंदाज।
सऊदी अरब में जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर जहाज़ रानी के नए रूट हमलाया के रास्ते आने वाला पहला जहाज़ पीर को लंगर अंदाज हुआ। बहरा रूम जहाज़ रां कंपनी MSC ने नए रूट का इजाफा किया है, जिसे सऊदी अरब समेत दुनिया भर में सबसे बड़ी कार्गो कंपनी माना जाता है। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक नए रूट ने सऊदी अरब को शुमाली यूरोप, अमरीका, बहरा रूम, बहरा अहमर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मशरकी एशिया के मुल्कों से जोड़ दिया है। समुंदर के रास्ते दरामदात और बरामदात के अमल में तेज़ी आएगी। ब्राज़ीली कंपनियों का सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म कायम करने का ऐलान। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म जो है वो कायम करने के लिए मुश्तरका मंसूबा शुरू किया। सऊदी अरब 2025 तक मुर्गियों की पैदावार में 80% तक खुद कफील हो जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक जो है और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मातहत अल हिलाल डेवलपमेंट जो कंपनी है और ब्राज़ील फूड कंपनी ने सऊदी अरब में कंपनी बनाने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। अल हिलाल डेवलपमेंट कंपनी ने बताया कि मुश्तरका प्रोजेक्ट का मकसद सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म की एक चेन कायम करना है। इससे सऊदी अरब में ताज़ा और फ्रोज़न मुर्गियों की रसद बढ़ेगी। सऊदी अरब में हलाल मसनूआत का म्यार बेहतर होगा। सऊदी अरब का पोल्ट्री दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। सऊदी विजन 2030 के सिलसिले में सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म टेक्नोलॉजी तैयार होगी। मुश्तरका मंसूबे से मुकामी मार्केट में मुसाबकत का तनासब बढ़ेगा और माकूल रेट पर बेहतरीन मुर्गियाँ बड़ी तादाद में मुहैया होंगी। पासपोर्ट अगर जो है एक्सपायर हो और जो कफ़ील है वो खरूज ना लगाए और गलत हरूफ लगा दे तो क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में खरूजदा वीज़े पर आने वालों के बारे में आपको बताया जाता है कि उन पर 3 साल की पाबंदी लगती है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों के सवालात जवाज़ात के ट्विटर पर मौसूल होते हैं तो जवाज़ात उनके जवाबात देता है। एक शख्स ने सवाल किया कि 2017 में मैं छुट्टी गया था, अब मुझे 5 साल हो चुके हैं, मैं नए वीज़े पर आना चाहता हूँ तो क्या तरीक़ाकार होगा। जवाज़ात ने जवाब में बताया कि सऊदी अरब में खरूज अदा की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल ब्लैक लिस्ट किया जाता है। उसके बाद वो किसी भी वीज़े पर जो है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर इसी मुद्दत के दौरान वो आना चाहते हैं तो अपने पुराने कफ़ील की जानब से नए वीज़े पर आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते हैं। और अगर आपको जो है जिस डेट से आप गए थे उसके बाद से आपको 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है तो आप बिना किसी रुकावट के सऊदी अरब आ सकते हैं। शहबाज़ के ट्विटर पर एक और शख्स ने सवाल किया, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, कफ़ील ने मेरा गलत हरूफ लगा दिया है, वो मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जवाब में जवाज़ात का कहना था कि जो आजिर और अजीर होता है उसके किसी भी झगड़े की सूरत में वजारत ने एक डिपार्टमेंट है जिसका शोबा है जिसको हाई अल खलाफात अल मालिया जो है वो जो कहा जाता है, आप उनके साथ रजू करें। जहां दरख्वास्त देने के बाद वहां का जो स्टाफ है वो इसकी तहकीक करेगा और इसके अलावा झगड़े को कानूनी दायरे में सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पहले तो सुलह सफाई के ज़रिए आपके मसले को हल करने का जो है वह कोशिश की जाएगी और तो अगर उसमें हल नहीं कर पाते हैं, अगर कारकुन को तनख्वाहें या वाजबात अदा ना किए गए हों, इस सूरत में जो मुतल्लिका कमेटी है वो कारकुन के हक़ में फ़ैसला जारी कर देती है और हरूफ को भी कैंसिल करने का हुक्म देती है और वाजबात की जो अदायगी है उसको यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी करती है। और इसके अलावा अगर कोई आपकी गलती होती है, आपके पास तमाम प्रूफ होने चाहिए कि आपको सैलरी नहीं मिली टाइम पर या आपके साथ कोई भी किसी किस्म की जो ज़्यादती हो रही हो काम की वजह से, जिसकी वजह से आप पर हरूफ लगा या आपने काम छोड़ा, वो आपको प्रूव करना होगा। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।